हरियाणा में चुनाव होने वाला है विधानसभा का और उससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा, ये चर्चाएं हैं। और राहुल गांधी ऐसा चाहते हैं, ये बताया जा रहा है। नहीं तो वहां की जो स्टेट यूनिट है वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यहां सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन औरों के साथ भी हमको करना पड़े और किसी पार्टी को सीटें देनी पड़े। अब आम आदमी पार्टी सुनने में आ रहा है कि मांग रही है 10 सीटें, 5 से 7 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। और लोग कांग्रेस पार्टी के खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ हमें वोटों का बंटवारा नहीं चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस ये मानती है कि उसको चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी, वैसे तो कहा जा रहा है लेफ्ट की पार्टियों का भी उन एक सीट देकर के उनके साथ भी गठबंधन करेगी, तो अकेले अपने दम पर जीतने का आत्मविश्वास कांग्रेस पार्टी के अंदर क्यों नहीं? अगर होता तो क्यों आप खामखा किसी और को सीट देंगे? एक बात ये। और 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहने के बाद, मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। एक ये तस्वीर आज सुबह आई, इसको भी आप देख लीजिए। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, दोनों जो हमारे रेसलर हैं और खुलकर जो मोदी सरकार के खिलाफ हैं, वो दोनों आज राहुल गांधी से जाकर के मिले हैं। और ये चर्चा चल रही है कि वो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। दो बयान इसमें हमारे पास हैं। प्रमोद तिवारी, कांग्रेस पार्टी के नेता, जो कह रहे हैं ये हमें अलायंस क्यों करना है, और अनिल विज उनको क्या सुना रहे हैं बाद में, बीजेपी के नेता। सुने। कांग्रेस पार्टी इस बात की पक्षधर है कि भाजपा के खिलाफ वोटों का बंटवारा रोका जाना चाहिए, पर यह व्यवहारिक होना चाहिए। जिसकी जहां जितनी उपस्थिति है उसके प्रतिनिधित्व में होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जिसकी जहां पे हिस्सेदारी नहीं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, जो गठबंधन के सदस्य उनके अनुपात में होनी चाहिए। प्रतीक्षा कीजिए और जो अंतिम निर्णय होगा वो आप लोगों को जानकारी देंगे। जो अभी तक सामने आया है वो बता दिया आप। अच्छा, क्या जरूरत महसूस हो रही है? आप लोग पहले कह रहे थे कि 90 सीट पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि हम सरकार बनाने की स्थिति में है, इसके बाद भी गठबंधन की जरूरत क्यों महसूस पड़ी? मैं कह रहा हूं अगर आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो आपको सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की और भी नेताओं से मुलाकात हुई। क्या कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं? मुझे नहीं पता, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। मुलाकात को क्या समझा जाए? एक रेंडमली इस मुलाकात को सिर्फ ये समझा जाए कि दो खिलाड़ी जिन्होंने अन्याय के खिलाफ बड़ी बुलंदी से अपनी आवाज उठाई, विनेश फोगाट जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जो गोल्ड की हकदार थी ओलंपिक में, जिन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया, देश की होनहार बेटी हैं, जब वो वापस आई तो नेता प्रतिपक्ष उनसे मिले। कांग्रेस के नेताओं को उन पर फक्र है, वो उनसे। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बड़ी बड़ी हाँ करे थे कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आई हैं। अब शायद संख्या भी पूरी नहीं हो रही। अनिल विज जी की बात अधूरी रह गई। वो यही कह रहे थे कि भाई बातें बड़ी बड़ी करते हैं, चुनाव अकेले लड़ने की जो है वो हिम्मत नहीं है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन, त्रिपाठी जी, और दूसरी वो तस्वीर जो आपने भी देखी, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट राहुल गांधी के साथ। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ तो मतलब होने की संभावना लगभग बहुत ज़्यादा है। लगभग इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं है आम आदमी पार्टी के पास कि वहां कितनी सीटों पर लड़ पाएंगे। भले वो सुनीता केजरीवाल जी जा रही हैं, लोग रैली वैली कर ले रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास कुछ वहां है नहीं। अब अगर एक लोकसभा दे सकते हैं 10 में से, तो 90 में से 10 सीटें भी दे देंगे। कोई बहुत 9 सीटें मुश्किल भी 9 सीटें मतलब कांग्रेस की तरफ से मैं ये समझना चाह रहा हूं वो क्यों अकोमोडेट करना क्यों दे देंगे? वो इसलिए दे देंगे क्योंकि उनको लग रहा है किसी भी तरह से कोई वोट नहीं बटे। लेकिन मैं ये वाले को छोटा मानता हूं। इसको बड़ा मानता है। ये जो मतलब केजरीवाल वाला मसला, ये कुछ है नहीं, उनको एक को सीट नहीं दे तो भी किसी लायक नहीं है हरियाणा में। ये वाला बड़ा है। ये राहुल गांधी का आज एक तरह से कहें कि खुद चुनाव प्रचार अभियान में कूदना है। इसके पहले उन्होंने आदमी डिप्यूट किया था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पहली रैली निकाली थी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से, जहां पे सम्मान किया गया विनेश फोगाट का। और जिस तरह से माहौल बनाया गया, तो बड़ा साफ सा है कौन कौन मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस है, जो तथाकथित किसान संगठन है, शंभू से लेकर अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए वो हैं, जो जाट एकता संघर्ष समिति है वो है, जो विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, इनका जो एक, तो कुल मिलाकर चुनाव में कांग्रेस के पास पहले से बहुत साझेदार, बहुत से सहयोगी हैं। केजरीवाल जी को तय करना है कि कितने, उनके पास कोई शर्त वर्त नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी वैल्यू क्या है, बोलेंगे बहुत, संजय सिंह बोलेंगे,
फिर दूसरे बोलेंगे आम आदमी पार्टी की बाहर बात आना होती है। पड़ेगा उसके लिए। तो नहीं, चिट्ठी आएगी, उसमें क्या है, चिट्ठी आएगी, नहीं तो सुनीता जी फिर उसी जगह से बोलेंगी जहां पीछे मतलब वो चित्र लगाकर। अच्छा, आजकल वो सिंखचो वाला चित्र नहीं दिख रहा है, अचानक मुझे ध्यान में आया, लंबे समय से वो चित्र नहीं दिखा, तो ये भी एक बात है। एक कहानी और है इसमें, इस जो ये जो अलायंस हो रहा है, इसको इसके पीछे जो भूमिका निभा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो राघव चड्ढा है, संजय सिंह नहीं है। और राघव चड्ढा लंदन में थे, खासतौर पर उनको बुलाया गया कि आप आइए किसी वेणुगोपाल से बात करने के लिए, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई। नहीं, ये भी कमाल की बात है, राघव चड्ढा जहां जाते हैं वहां से हटाए जाते हैं। जैसे दिल्ली जब थे वो, तो कहा जाने लगा था कि भाई वो मंत्री नहीं बनाए जा रहे हैं, दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हटाए गए थे। फिर पंजाब राज्यसभा प्रभारी बना के भेजे गए, तो भगवंत मान ने कहा कि भैया ये यहाँ रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जो चंडीगढ़ की कोठी थी वहां बवाल होने लगा था, और चूंकि ज्यादा दूरी नहीं है मुख्यमंत्री की कोठी और चंडीगढ़ में उनकी कोठी, तो वहां बवाल होने लगा था कि ये तो मिनी सेक्रेटरिएट चला रहे हैं। और अब अगर हरियाणा वो जा रहे हैं तो देखिए क्या आगे होता है, क्योंकि ये भी बड़ा सवाल है ना, क्योंकि राघव चड्ढा हरियाणा में कौन सी डील कराएंगे, अगर सुरजेवाला से डील हो रही है या मतलब किससे डील हो रही, क्योंकि वहां तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे ना, वहां तो या तो फिर राहुल गांधी तय कर देंगे।